हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 5 सीजन 2 आइए देखते हैं। मेरा दिल कहता है आपको कुछ नहीं हुआ अर्तुगरुल। अब मुझे और हमारे बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं हुआ है, सही सोच रही है। अल्लाह के वास्ते लौट आए, मुझे हमारे बच्चे के साथ अकेला मत छोड़े। मुझे लगता है अर्तुगरुल जिंदा है। अर्तुगरुल हमें छोड़ के नहीं जा सकते। सही सोच रही है। तुम्हें लड़ना है मुझसे? चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। अरे बाबा, अरे बाबा। अर्तुगरुल बहुत बेचैन है। चलो आज तुम कबीला अर्तुगरुल के बगैर मासूर होकर रह गया है। मैं कबीले का एक बाजू था तो वो दूसरा। वो मुश्किलात में फंसता था, हर बार फतेयाब होकर निकल जाता था। मुझे यकीन था कि इस बार भी वो लौट आएगा। कोई मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लौट आएगा। लेकिन मेरा भाई इस बार हमेशा के लिए चला गया। अब उसके बाद उसकी निशानी, उसकी औलाद हमेशा के लिए मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत सुधर गई है ये। अर्तुगरुल भाई शहीद हुए। मुसलमान तो तमन्ना करता है ऐसी मौत की। गाय कबीले को संभालना होगा हमें। हर खेमे में 1000 हाथ दुख है। अगर आपने हाथमियत मजबूत न की तो कबीला मुंतशिर हो जाएगा। इस तरह हमें काफी मोहलत मिल जाएगी। फिलहाल हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं, लेकिन इस इत्तेहाद से बहुत से मसाइल पैदा होंगे। मसलन क्या? तो दुर्गा कबीला अमनी तौर पर बगैर सरदार के कोरकत मामू मुकम्मल तौर पर अपनी नई नवेली बीवी आयतुलन के जेर असर है। आयतुलन पूरे कबीले पर खुद हुकूमत करना चाहती है, लेकिन वो बहुत जल्द उसे भी अपने काबू में कर लेगी। तुम्हारा भी जवाब नहीं। इतनी परेशानी में भी तुम सोच कैसे लेते हो ये बातें? मैं तो सिर्फ बता रही हूँ।
इंसान को अपने दोस्तों से बाखबर होना चाहिए ताकि जब जुदा होने का वक्त आए तो वो दुश्मन न बन जाए। सही है। एक्चुअली उसने सही पहचाना। एक तो पहले जख्मी किया और अभी बोल रहे हैं कि वाह। कौन है वो? फाइट होने वाली है। सही है। बोले भाई वो इतनी आग इसमें आग लगा सकते हो। अरे बाबा रे बाबा। जीतेगा जीतेगा। चल हालत रखने का इंतजाम किया है तुमने, ये तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। खत्म करो ये खेल। अरे यार क्यों क्यों क्यों? ये तो कर सकते हैं पीछे से बाहर, सामने से आओ ना। ले जाओ इस तुर्क को और ले जाकर बांध दो। इसे भागने की कोशिश। और अब अर्तुगरुल की मौत ने उसके जख्मों को ताजा कर दिया। आप हमेशा कहते हैं ना कि तुर्कों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आजमाइश और मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं। मैं अब तक अपने माँ के कातिल को नहीं ढूंढ पाया। कसम खाता हूँ बाबा,
मौत का सांस नहीं लूंगा। तो लगता है यही है या अल्लाह, इसका रिएक्शन। यहाँ आइए, यहाँ आराम से बैठे। मेरे को भी यही लग रही है। बहुत डाइसी बंदी है अभी। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? कोई खादिमा रख लें आयतुलन। कब से सोच रही हूँ मैं। सुबह सिलाई खाने में काम करती हूँ, उसके बाद औताक का काम करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती, थक जाती हूँ बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए। कल में आपका क्या फैसला होगा? दोनों कबीलों को जम कर देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? लश्कर को गाय कबीले के इख्तियार में दे देते हैं। उन्हें मंगोलों से लड़ाई का तजर्बा भी है और कबीले के दीगर मामला। ठीक है बाबा। मेरी मरहुमा वालिदा कहा करती थी कि कोई भी अहम फैसला लेने से पहले नतीजे के बारे में सोच लेना चाहिए। वैसे तो मर्दों के मामलात में मेरा राय देना मुनासिब नहीं, लेकिन अगर कभी दोनों कबीलों के दरमियान इख्तलाफात हो जाए तो ये याद रखें कि इसे कबूल किया जाता है। ये बहुत ये है। हाँ तो ये कहना क्या चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिपाहियों के मामला तुम्हें देखने चाहिए, उनका सरबराह तुम्हें होना चाहिए, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो हम ये मुश्किल में ना उस पड़ पर ही आगे सकें। तो ये कंट्रोल कंट्रोल कर सके। ये कहाँ से आए होंगे। तो सपने में आए होंगे। फरसंग मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, इससे ताकत मिलेगी तुम्हें। फरजंद, तुम्हें आज मैं सूरह फील से जुड़ा वाकया सुनाता हूँ कि किस तरह छोटी छोटी अबाबिलों ने हाथियों के लश्कर को शिकस्त दी। इसी तरीके से ना छोड़ने का रास्ता बताएंगे। जालिम अबराहा ने काबे को ढाने के इरादे से हाथियों का एक बड़ा लश्कर तश्कील दिया। निकला तो तमाम अहले मक्का खौफ से अपने घरों में छुप गए। जब अबराहा अपने हाथियों की फौज के साथ काबे की जानिब बढ़ा तो आसमान पर उसी लम्हे अबाबिलों का एक झुंड नमूदार हुआ। ये दरअसल परिंदों और हाथियों की जंग थी, हक और बातिल का मारका था। उन परिंदों ने अपनी चोंचों में मौजूद छोटी छोटी कंकरियों को फेंककर अबराहा के लश्कर को पसपा कर दिया। हाँ ये स्टोरी सुनी है। तुम जिंदगी में जब भी कभी अपने आबुरे को दोहरा लेना, जरूरी नहीं कि ताकतवर कोई फतह हासिल हो, हक के रास्ते पर चलने वाले को ही फतह मिलती है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर रहे। सपना आ गई। वही वो सपने में आगे कुछ बोलते ना इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली मैसेज चले देख चले जाते।
कैसी जालिम मौत थी जिसने बहादुर जांबाज को राख किया, जिसे सूरज की तपिश पे न झुलसा पाई और बर्फीली ठंडक पे कुछ बिगाड़ न पाई। हर बार मेरे पास लौट आए, क्या मौत हमारे दरमियान आ गई अब्दुल के लिए? नहीं आएगा अब्दुल। अर्तुगरुल अपने बच्चे को देखने से पहले शहीद हो गए। ऐसा लगता है आसमान मेरे सर पर आ गिरा है और पैरों तले जमीन निकल गई। ये यहाँ सपोर्ट करने आ गई थी इस बच्चे से। कबीले की शमशीरें में हाथ में ही जगाई ये देखिए गोपची ना ये हो जाए। हाँ गंदन से ने बोला भी है ना इसको। अब्दुल के लिए काय कबीला यतीम हो गया। अल्लाह तुम्हें जन्नत में मिल पाए। क्या हम जन्नत में साथ होंगे सज्जन खातून? यहीं पे साथ हो गए ना, रुको तो टाइम आएगा। इंशाअल्लाह। ये तबीयत अब कैसी है? हलीमा अब कभी भी दिल से खुशी को महसूस नहीं कर पाएगी भाई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द वो अपने आप को संभाल लेगी। और आपकी तबीयत कैसी है हैमा? ना मेरी आंखों में आंसू है और ना ही मैंने शोक मनाया। जब तक सुकून नहीं आ जाता कबीले में, मैं यूं ही खामोशी से गम बर्दाश्त करती रहूंगी अपने। शुक्र है कि दुमदार और जिगत यहाँ मौजूद नहीं है सब देखने के लिए। आपकी दावत का मैंने बता दिया था, वो बखुशी जिरके में शामिल होंगे। अच्छी बात है। आपने क्या सोचा है भाई? हम पर भी पिछली गर्मियों में हमला किया गया था हैमा बहन, काफी जानी नुकसान हुआ था। हमारे आधे से ज्यादा मवेशी लूट कर ले गए थे वो लोग। मजबूर और बेबस कर दिया था हम। हमारे भी पर नोच डाले उन्होंने, लानत हो जल्लादों पर। मौसम सरमा इस बार हम दोनों ही के लिए मुश्किल होगा हैमा बहन। हमें बतौर मेहमान जिरगे में इसलिए बुलाया है? बतौर मेहमान नहीं हैमा, मैं दोनों कबीलों को जम करना चाहता हूँ। इसे न टला तो शायद ये मौसम सरमा आखिरी हो इस सरजमीन पर। दरअसल मैं दोनों कबीलों को यकजा करके मुकाबला करना चाहता हूँ इस कठिन वक्त का। आपके अल्फाज हमारे जख्म पे मरहम साबित होंगे, लेकिन आपके कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन और अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं? मौसम सरमा की आमद है और हमारे पास हमारे दुखों के अलावा आपके साथ बांटने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। उस कबाइल के बेहतरीन सिपाही तुम्हारे पास हैं हैमा, लद साबित हो सकते हैं। यही तजवीज होगी मेरी जिरगे में, सोचा तुम्हें बता दूं। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह जो बेहतर समझेगा वो होगा। नकारा इंसान, तुम्हारी वजह से मेरा घोड़ा बेकार हो गया। सरदार, मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी, लेकिन मैं लोहार नहीं हूँ, माफ कर दे मुझे। भाई माफी मांग ली है इसने, वैसे भी इसे वो काम दिया गया जिसे नहीं आता। हाथ में रहो तुम अपनी।
हम यहाँ गलती करने वाले को फौरन सजा देते हैं, वरना फितने सर उठाने लगते हैं। मुझे मेरी हद मालूम है। दुआन, खैरियत है सर? तू तक इन भाई से वो रिवायात पर बात हो रही है। मरहूम अख्तरुल भाई ने इनकी सही तरबियत नहीं की है शायद। अरे बाबा नाना। हमारा गम ताजा है तुम तक। मैं इस वक्त तुमसे किसी भी बात पर उलझना नहीं चाहता। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ बंदूक भाई, लेकिन ये अपनी हद में रहे तो बेहतर है। खैर छोड़े इस बात को, जलवा शुरू होने वाला है। इसका कुछ करना है। याद रखना तुम्हारे भाई यहाँ नहीं है, तो जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद मत करना, महंगा पड़ेगा। नहीं हमको शाबाश, हिसाब कर देंगे वक्त आने पर। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? टॉर्चर? हाथ पे। अरे बाबा रे बाबा। अर्तुगरुल, तुम इसी हाथ से तलवार चलाते हो ना? कल दूसरे हाथ की बारी है, उसके बाद तुम्हारे पैर, और फिर बिलाखिर अपने हाथों से मैं। तुम्हारी आंख तक मेरा हुक्म नहीं मानोगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। यार कोई निकालो। अबे वो लोग किसी को पता नहीं ये सुन रहा है। तुतकिन का क्या ख्याल है इस बारे में? वो मुत्तफिक है अपने पापा की तजवीज से, वो भी इतना चाहता है। और मोअज़्ज़िज़ीन क्या कहते हैं? इसका तो हमें झिड़के में ही मालूम होगा। तुम्हारे ख्याल से क्या होगा? मेरी बातों की गाय कबीले में कोई अहमियत और इज्जत नहीं है। क्या गलत कह रहा हूं? याद करें जब मैंने आपको हलफ जाने से मना किया था, लेकिन आप नहीं माने, और वहां हम हर मुमकिन खतरे से गुजरे, और जब थोड़ा सुकून हुआ तो हम फिर उठ खड़े हुए। बस गए। लोगों को मेरी बात की अहमियत का पता अब चलेगा। आपके सवाल का जवाब यह है कि दोनों कबीलों को सम होना चाहिए, वरना दुश्मन के लिए हम दोनों ही तैरने वाला साबित हो सकते हैं, और जालिम मंगोरों से हर हाल में हमें अपना इंतकाम लेना चाहिए। एक्चुअली इसने मना भी किया था ना। लेकिन हमेशा कैसे पीछे? आज नहीं तो कल मंगोलों ने आ जाना था, फिर दुख सुख का ख्याल लड़ेंगे नहीं तो। चलता हूं मैं।
वो भी सही है, लेकिन आदमी तो कल अटैक कर ही नहीं गलत। इधर आओ। कहिए हमारी औरतें सिलाई खाने में आयतुलन की औरतों की मदद करेंगी। हम इन पर बोझ हो गए हैं, हमें इनका हाथ बटाना होगा। बिल्कुल वालिदा, मैं अभी बात करती हूँ और काम शुरू करवाती हूँ। हाँ, जीती रहो मेरी बच्ची। जंग में अपनों को खो देने वालों को रहने देना। हालत गम में है वो खवातीन, उनका ख्याल करना हम पे फर्ज है। अपने शहीदों का दिल भर के शोक मना ले, समझ गई? बोची किधर है? वो शौक में ओके। मुझे बहुत अफसोस है गोखचे खातून। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे दो तकीन साहब। मुझे एहसास है कि एक भाई को खोने का दुख क्या होता है। मेरे भी दो भाई जंग में शहीद हुए हैं। अर्थुर से बढ़कर था मेरे लिए। मेरा आपसे वादा है गोखचे खातून, अर्तुगरुल के साथ जिसने भी ये किया, उन जालिमों से मैं हर जुल्म का हिसाब लूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सर्दियों की आमद तक तुर्कों को रोकना होगा नोयान। ओइदे की चीन से वापस आने से पहले अगर सुल्तान अलाउद्दीन जलवाओं के साथ तुम तक पहुंच गया तो तुम्हारा खात्मा यकीनी होगा। तुम फिक्र मत करो काराबे, मैं ये सर्दियां उनकी जिंदगी की अफजियतनाक सर्दियां बना दूंगा। वो देख लेंगे कि वो अपने खेमों में भी महफूज नहीं है और मैं उनके लिए जीना हूँ। तुम मेरी कब मुलाकात करवा रहे हो सादत को बेक्सी? ये तुम्हारी फराख दिली पे मुनासिर है। तुम जानते हो हम मंगोल कितने सखी होते हैं काराबे। सादतीन को भी तुमसे मिलने को तैयार है। कल हो जाएगी तुम्हारी मुलाकात। वो कहाँ मिलेगा हमसे? वो सुल्तान के सराय पर मुंतजिर होगा। सुल्तान की सराय पे मुंतजिर होगा वो हमारा। काराबे, अगर तुमने चालाकी दिखाई तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बस इतनी सी खवातीन, मैं तो कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। बच्चे खो दिए हैं इस हमले में, लेकिन इन औरतों की मदद से तुम्हारा काम बगैर रुके दिन रात जारी रहेगा और तुम सर्दियों से पहले ही अपनी मसनूआत बेच सकोगी। उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा काम खराब नहीं करेंगी।
मुझे एहसास है आपके दुख का। आप सब एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन हमें एक बड़ी जंग का भी सामना है। हमारे सरदार जिरगे में मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसला कर रहे हैं। जरूरियात को पूरा करें। सर्दियों से पहले हमें अर्जुरुम, दियारबकर और कोनिया के बाजारों के लिए बड़ी तादाद में सामान तैयार करना है। हमारा काम भी हमारे बहादुर जंगजुओं से कम अहम नहीं। हमें रुकना नहीं है, सुस्ती नहीं दिखानी है, सिर्फ काम पर ध्यान देना है। सर्दियों से पहले हर हाल में काम खत्म करना है। जब तक आप लोगों की सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, आप कालीन गाह में मेरी औरतों की मदद कर सकती हैं। ठीक है ना सलजाम खातून? ठीक है, आज दुल्हन खातिनत से अंजाम देंगे, आप फिक्र न करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए खवातीन, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कीजिए। चलिए काम शुरू करते हैं। शाबाश। तुम इधर आओ, इनका हाथ बढ़ाओ। खुश आमदीद, आने का बेहद शुक्रिया। आइए। बिस्मिल्लाह कीजिए। तुम्हारा क्या कहना है हैमा? वालिदा, वालिदा, मामू ने दोनों कबीलों के इंतजाम के हवाले से राय देने का हक पहले आपको दिया है वालिदा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने दिलों में हमें जगा दी। अल्लाह आपसे राजी हो। हर रात के बाद सुबह होती है और आप सब ये जानते हैं कि दुश्मन एक है हमारा, इसलिए हमारा इत्तेहाद बेहतरीन फैसला है। हमारे एक होने से हमारा दुश्मन खौफजदा हो जाएगा और हम कुचल देंगे उसे। इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया। चलो, बहुत शुक्रिया आपका हैमा बहन। अगर हम तो मंगोलों से मुकाबला करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इश्यूज अगर अल्लाह ने चाहा तो सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर भी जल्द हमारी मदद को आ पहुंचेगा, लेकिन उस वक्त तक हमें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। इत्तेहाद में बरकत होती है, लेकिन हुकूमती मामलात कैसे चलेंगे? काम को किस तरह बांटा जाएगा? कई कबीलों को हम अपने साथ शामिल तो कर लें, लेकिन उसके बदले में हमें क्या फायदा मिलेगा? बेफिक्र रहे मेरे भाई, तो दुर्गा कबीले पर खुद को मुसल्लत करने की नियत नहीं। हमारी तालीम गाह जल चुकी है, लेकिन हमारी खवातीन का हुनर नहीं। वो जल्द ही ये काम दोबारा शुरू कर देंगी इंशाअल्लाह। और जो सामान हमारे पास मौजूद है, हम उसे बेचकर अजनास खरीदने का इरादा रखते हैं। दोनों कबीलों की इंतजामिया को एक दूसरे से मुशावरत के लिए यहां जमा होना होगा, लेकिन हर कबीला अपने मामलात अपने जिरगे में तय करेगा और अपने मुताबिक खुद फैसले लेगा। दुरुस्त।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुत्तफिक हो भाई। मेरी तजवीज ये है कि जंगजुओं की कमान तू तक इन संभाल। अरे रे बोल दिया। मुत्तफिक हैं आप? चुके हैं आप और कुछ सरदार। हम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए बैठे हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि दिली दमीर को मेरी सलाहियतों पर शक है। कोई जंगजू बचा है आपके पास? कमान किसे सौंपेंगे? नारी के झगड़ों में अपने प्यारों का इंतकाम लेना भूल जाएंगे। इस वक्त हमारा कोई भी मसला इस मकसद से बड़ा नहीं हो सकता। हमें इस मौके पर गुरेज करना चाहिए आपस के इख्तलाफात से। कुंदोक तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बहस बिल्कुल नामुनासिब है। हमें मिल के आगे बढ़ना है। जंगजुओं के सरबराह के तौर पर। काई कबीले का बहादुर जवान गुंदोकतू यहाँ भी अपने वही फराइज अंजाम देगा जो वो अपने कबीले में अंजाम दिया करता था। मुत्तफिक हैं आप लोग? यह मुत्तफिक ही मुत्तफिक है। शुक्रिया आपका। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को इंतकाम की आग में जला डालें और उन मंगोल जालिमों का नामो निशान इस जमीन से मिटा दें। वो दिन दूर नहीं जब हम लोग मिलकर मंगोल सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन। क्योंकि मौका नहीं मिलेगा बाद में, ये याद रखें। कोई है? नहीं सरदार, नहीं सरदार, नहीं सरदार। अल्लाह हमारे जाबाजों को जिहाद मुबारक करे। आमीन आमीन। अल्लाह इत्तिहाद मुबारक करे। आमीन। खातिमा हो बुराइयों का। आमीन। या अल्लाह हक को गालिब कर। आमीन। अब वक्त है अपने प्यारों का इंतकाम लिया जाए। ये तुम्हारा फर्ज है। इसको प्राउड फील हो रहा है बट इसकी हार्ट अटैक हो जाएगी बहुत ही जल्द। यार सी वो बंदा अच्छा है नो डाउट बट वो है ना उसको रहम दिल नहीं है। लाइक किसी को थोड़ा स्ट्रेट थोड़ा बहुत ज्यादा ये है यार। हाँ। सजा देने के टाइम सोचता नहीं है, दे सोचता देता है नहीं इस तरह है, से। हाँ। तो वो एक प्रॉब्लम आता है उधर उसका। क्योंकि अपने जो जितने भी कबीले वाले लाइक स्पेशली काय कबीले हाँ वो लोग सोच समझ के बोलते हैं। हाँ वो इसने भी वही कहा ना क्योंकि वो जैसे देखा ना वो उसको मार रहा था, वो बोलता मेरा तो काम में नहीं है। वो काम उसको भी नहीं जबरदस्ती है, का काम दिया है, वो जो काम उसको आता है नहीं, ऊपर से गलती हो गई तो उसको मारा इतना। एक वो अपना ही बंदा उसको तुम अभी से ऐसे मार के दुश्मनी मोड़ लोगे तो साल लास्ट में काम नहीं आएगा वो बंदा। एक तो वो है, तो इसकी माँ पहले तो इसको देने वाले थे तो काई कबीले को। हाँ लेकिन अभी इधर घुमा के तेरी दबीर ने सही बोला आप हाँ बुलवाने के लिए लाया हुआ है बट अभी उनके पास कोई इशारा नहीं है ना, ये मसला है। हम लोग हार मान चुके यार, टूल है नहीं, क्या है मतलब टूट चुके तो एटलीस्ट बोलते ना कॉम्प्रोमाइज कर लो। बदला तो देना है लेकिन बोलते ना थोड़ा एक गम है यार कि यार टूल होता तो चीजें काफी अलग होती, बहुत अलग होती है। अरतुल छोड़ो, मैं तो सुलेमान
सुलेमान शाह को देख रहे यार। सुलेमान शाह की तो नेचुरल देती है लगती है। हाँ। अर्तुल जिंदा है, लगता है वो है, वो एक ऊपर से अभी उस पर जुल्म चालू है एकदम, बोलते ना क्या, वही हम लोग देखना कैसे निकलेगा। मुझे खुद को वही देखना है। और इब्नुल अरबी आए थे, मतलब कुछ तो रास्ता मिलेगा, कुछ तो पता चलेगा, देखना होगा आगे कैसे क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।